हेलो। हाय गाइस। मैंने 3 वीडियो बनाए। उसमें मैंने जो बताया, मुझे जो लगा कि ये रियलिटी है वो मैंने दिखाई। आज मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, डर। डर ऐसा नहीं कि आपको किसी से किसी चीज़ से डर, ऐसा नहीं। लेकिन डर मीन्स कि जब मैं पढ़ाई करता था तब हमारे प्रेयर हॉल में सारे जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे वो इकट्ठित होते थे, वहाँ पे प्रे वे करते थे। तब क्या होता था कि हमारे जो प्रिंसिपल होते, ये वो होते, ये होते थे ना, जो वो उसका उसका कोई अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करते थे तो लास्ट वाले जो लड़के बैठते थे ना, वो आगे वाले लड़के के पीछे छिप जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अगर उसको कुछ क्वेश्चन पूछा और वो वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए स्टेज पे जाना पड़ा तो ये डरते थे। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करते थे, क्योंकि अगर वो अपने स्टैंडर्ड अपने लेवल के बंदे के साथ वो कुछ बातचीत नहीं कर पाते, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो आगे जाके वो करेंगे क्या। अगर आज आज मैंने ये शुरुआत की है, मुझे पता है कि मेरे कई कई सारे दोस्त हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन जो मैं मुझ पे बीती है ना, वो मैंने आपके सामने रजूआत की है कि मेरा इतना टाइम ऐसे वेस्ट हुआ, इतना टाइम ऐसे वेस्ट हुआ। ये इसीलिए मैंने आज ये सोचकर वीडियो बनाना चालू किया है कि किसी को कुछ एडवाइस मिले। मेरे दोस्त कहीं भी है, मेरे दोस्त है, उसने बोला कि यार तू मुझ पे वीडियो बना, लेकिन मैंने उसका एक टारगेट फिक्स है कि उसको आउट ऑफ इंडिया जाना है और वो उसके लिए मेहनत भी कर रहा है। तो अभी आपको ये सोचना नहीं कि लोग क्या बोलेगा। अगर ऐसा सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, ये हंसेगा, ये मेरी गलती होगी तो इसका इसका क्या इल्ज़ाम होगा, ये मत सोचो। चाहे कुछ भी हो, आप शुरुआत करो, छोटी बड़ी कैसे भी। आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में सक्सेस मिलेगा। आपको कोशिश करना है, कंटिन्यू ट्राई पर, एक ट्राई करो, दूसरा करो, तीसरा करो। लेकिन जैसे जैसे आप ट्राई करोगे आपको क्या है कि नए नए रास्ते मिलेंगे कि मैं ये किया तो नहीं, ये अपने आप को पता चलेगा मेरी ये गलती हुई है, तो दूसरी बार ये उससे थोड़ा अच्छा होगा, तीसरी बार उससे थोड़ा अच्छा होगा। तो अभी ऐसा करके आपको आगे बढ़ना है, नहीं कि या अगर कुछ सक्सेस नहीं हुई कि आपको सफलता नहीं मिली तो ऐसा मायूस मत होना, ट्राई करना जरूर। मैंने कई कई स्टूडेंट से ऐसा भी सुना है, कई बच्चों से, कि मुझे सर इसमें इश्यू है, कोई मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे गुजराती नहीं आता। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक बार ट्राई करो, 2 बार करो, 3 बार करो, मुझे कंफर्म पता है कि आएगा। मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं था कि मैं डिस्टिंक्शन लाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने मेहनत चालू किया तो मुझे लगा कि नहीं, पहला स्टैंडर्ड में मेरा रिजल्ट आया, वो उसमें कुछ 6 के करीब मेरे SPI। लेकिन बाद में जब मैंने मेहनत किया तो थ्रू सारे जो बाकी के जो सेमेस्टर है उसमें मेरा डिस्टिंक्शन है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरा एक्सपीरियंस एग्जाम्पल दिया तो इसलिए नहीं कि मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि मेरे पे जो बीती है ना वो किसी और पे नहीं बीते। तो डर ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आता, तो मैथ्स नहीं आता ऐसा मत रखो। कोशिश करो, कम से कम कोशिश करो कि 1 या 2 जो नहीं आता उस पर ट्राई करो। अगर जो नहीं आता और वो आपको आ गया ना तो आपको खुशी होगी कि नहीं मुझे नहीं आता तो वो मुझे आ गया। तो ट्राई करना जरूरी है। तो अगर आप ऐसा सोचो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश, तो आप क्या करो, मुझे पता है, कंफर्म पता है कि इंग्लिश नहीं आती, तो आप वो सब्जेक्ट को सबसे कम लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लिया और थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको समझने की ट्राई करो कि ये अगर आपको लाइक अभी कोई सेंटेंस है, माय नेम इज पटेल सनी, तो आपको ये नहीं, ये सिंपल सा एग्जांपल है, ये नॉर्मल है, मुझे पता है। लेकिन माय नेम इज पटेल सनी, इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि मेरा नाम पटेल सनी है। तो आप ये सेंटेंस मैंने ये एकदम सिंपल बताया है। आपको अगर कोई ऐसा है कि थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो तो
उस सेंटेंस को इंग्लिश में समझना है तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन उसको शांति से जब पढ़ोगे ना तो आपको उसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। और दूसरा ये कि ये इंग्लिश इंग्लिश आया ना तो ऐसा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में पास होना है। फिर आगे भी क्या है कि 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड तक आप इंग्लिश का एक सब्जेक्ट के पढ़ लोगे तो चलेगा कि इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद अगर अपने कोई अच्छी लाइन में जाना है तो इंग्लिश कंपलसरी होता है। दूसरा, अगर कोई दूसरी लाइन में को तो मैथ्स कंपलसरी होता है। तो ऐसे कोई सब्जेक्ट से आपको डरना जरूरी नहीं है कि डरो मत किसी भी चीज़ से। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको आए, डरना नहीं, उसका सामना करना है मतलब कि आपको उसको समझना है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। और किसी एक्सपीरियंस वाले को बंदे से पूछो कि क्या करें, मीन्स कि अभी लाइक क्या है कि आपका जो दोस्त है उसको इंग्लिश अच्छा आता है, दूसरा आगे अभी अभी अब आगे के स्टैंडर्ड वाले से पूछो कि वो पढ़ के जो आप पास आउट हो चुके हैं उससे पूछो कि आपने कैसे इसके प्रिपरेशन किया था। ऐसा कुछ ना कुछ करो तो आपको जो डर है ना, वो डर मुझे कंफर्म पता है कि आपका डर कम होगा और उसमें इंटरेस्ट आएगा। और दूसरा कि अभी मैंने रिसेंटली अभी किसी बच्चे से के साथ बैठा था, मैंने पूछा कि आगे अब क्या करोगे तुम, तो उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, सर ये ही बोला। तो फिर मुझे पता चला कि इसके अभी माइंड में डर है। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कोई भी फंक्शनलिटी होता है, छोटा मोटा फंक्शन, तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो। और मैं तो ये बोलता हूँ उसके सामने कुछ एक्सप्लेन करो कि आपको कोई भी टॉपिक में अच्छा आता है, एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो बोलो, क्योंकि आप जितना बोलोगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरा कि अगर किसी जगह पे दूसरा कुछ ऐसा करना है कि ये मोटिवेशनल वीडियो बनाना है कि दूसरे कोई भी टॉपिक लाइक लेक्चर के वीडियो बनाने हैं कि कुछ गुजराती या इंग्लिश का कोई भी आप सब्जेक्ट में अच्छे हो, उसके लिए ये टीचिंग के लिए वीडियो बनाए, तो आपका जो एक्सपीरियंस जब ये आपने स्टेज परफॉर्मेंस किया होगा ना तो आपको उसमें बिजी रहेगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। और आपको क्या पढ़ाने में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही कुछ होगी। तो आप ये डर छोड़ दो, डरना जरूरी नहीं। क्लास में भी ऐसा रखो कि कुछ नहीं आता तो अगर आप टीचर कोई आपको क्वेश्चन करता है तो नहीं आता तो सिंपल से बोलना है, सर मुझे इसमें पता नहीं चला, आप दूसरी बार एक्सप्लेन करो। लेकिन वो ऐसा मत सोचना कि 4 बंदे आज हमारे पास आप आसपास बैठे वो हंसेंगे, ये मत सोचना, क्योंकि ये सोचोगे और ये आप कुछ बोलोगे नहीं तो लॉस आपका ही है, और आपको क्या है कि वो बाद में पता चलेगा कि मैंने ये सर को बताया नहीं तो मुझे कंफर्म पता है कि ये नहीं होने वाला। लेकिन ये ऐसा छोटा मोटा डर छोड़ दो। तो बातें मार से